वेलकम टू इन्फिनाइट स्टोरीज इन हिंदी। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ साईं बाबा के बारे में जानेंगे। साईं बाबा कौन थे, इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है और आसान भी। जिन लोगों में श्रद्धा और सबूरी ये दो विशेष गुण होते हैं, उनके लिए बाबा को समझ पाना बहुत आसान है। परंतु जिनमें ये गुण नहीं है, उनके लिए बाबा को समझ पाना बहुत मुश्किल है, न के बराबर है। क्योंकि साईं बाबा एक चमत्कार है, एक सोच है, एक विचार है, एक अनुभव है। साईं बाबा के रूप हजारों है, अनंत है। जैसा भक्त वैसे बाबा। जिस तरह चांद सूरज है, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, उसी तरह साईं बाबा के अस्तित्व को भी कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि साईं बाबा एक सर्वशक्तिमान थे, है और हमेशा रहेंगे। साईं बाबा का असली नाम क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका धर्म क्या है, उनके माता पिता कौन थे, ऐसे कई सवालों के जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाए हैं। क्योंकि साईं बाबा एक अवतारी पुरुष थे। कोई नहीं जानता कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। कुछ लोग पाथरी कहते हैं, कुछ औरंगाबाद, जालना, परभनी, ऐसे बहुत से दावे किए जाते हैं। परंतु अन्ना साहेब दाभोलकर मतलब साईं बाबा के हेमाड़ पंथ, जिन्होंने साईं सत चरित्र लिखा है, उसमें भी जन्म स्थान का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संत कबीर जी ने कहा है, जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए केवल नैन, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मैन। अर्थात सज्जन की जाति न पूछकर उसके नैन को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है, न कि उसकी मयान का। वैसे भी ईश्वर हो या साधु संत, उनकी जात, जन्म, धर्म नहीं देखा जाता, सिर्फ उनसे ज्ञान लिया जाता है। वैसे भी जाति धर्म हम मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है, ईश्वर द्वारा नहीं। ईश्वर ने तो केवल इंसान बनाया था। बाबा सर्वप्रथम शिरडी में देखे गए थे तब जब उनकी उम्र 16 साल की थी। वे बाल योगी के रूप में नीम के पेड़ के नीचे साधना करते हुए दिखाई दिए थे। वे वहाँ कहाँ से आए, कहाँ से नहीं है, अंत तक किसी को पता चल नहीं सका। साईं सत चरित्र में भी इसका उल्लेख नहीं है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि बाबा ने अवतार धारण किया था और उसके बाद बाबा शिरडी में चांद पाटिल के भांजे की शादी में ही शिरडी आए थे। इसके बाद का बाबा का जीवन कहानी पूरी तरह हमें मिलती है। और जब बाबा शिरडी आए तो वे पहले खंडोबा मंदिर गए थे और तब के खंडोबा मंदिर के पुजारी मालसापति थे। और जब उन्होंने बाबा को देखा तो उनके मुंह से पहला शब्द निकला कि आओ साईं आओ। तभी से इस अवतारी फकीर को शिरडी वासी साईं बाबा के नाम से जाने लगे। साईं बाबा ने अपना पूरा जीवन एक सन्यासी की तरह बिताया। वे 4 घर जाकर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। उनकी वेशभूषा एक फकीर की तरह थी। उन्होंने अपने सिर पर एक कफनी, हाथ में एक झोला और एक सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण किया करते थे। शुरुआत में साईं बाबा शिरडी के बाहर एक पेड़ के नीचे रहते थे। भक्तों के अनुरोध पर साईं बाबा शिरडी में एक मस्जिद में रहने लगे। साईं बाबा लगभग 68 साल तक वहाँ रहे। बाबा का पहनावा देख, पोशाक और मस्जिद में रहने के कारण कुछ ग्रामवासी शुरू में बाबा को मुसलमान समझते थे। अगर बाबा मुस्लिम थे तो बाबा हमेशा मस्जिद में दीप जलाते थे। तुलसी वृंदावन भी था। बाबा उस मस्जिद में भजन, कीर्तन, गीता के श्लोक सुनाते थे और वे राम जी भला करे भी कहा करते थे। वे रामनवमी, दिवाली, गणेश उत्सव, गोपाल अष्टमी जैसे त्यौहार भी मनाया करते थे। इतना ही नहीं, बाबा के कान भी छिदे हुए थे। तो कोई बाबा को गंध लगाता, तो कोई भस्म, तो कोई तिलक। उपरोक्त घटना से तो बाबा एक हिंदू प्रतीत होते। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बाबा हिंदू थे तो बाबा हमेशा अल्लाह मालिक कहा करते थे। उन्हें कुरान की आयतें याद थी। वे सुनता कराने के पक्ष में थे। उन्होंने रामनवमी उत्सव के साथ ही चंदन उत्सव भी शुरू कर दिया था। वे ईद के दिन मुसलमानों को द्वारका माई में नमाज पढ़ने देते थे, तो मोहर्रम जैसे त्यौहार भी मनाते थे। लेकिन किसी को अंत तक पता नहीं चल सका कि बाबा हिंदू या मुसलमान थे। हम सभी ये जानते हैं कि साधु संतों की जाति और धर्म नहीं देखा जाता, उनसे केवल ज्ञान लिया जाता है। बाबा के लिए तो राम और रहीम दोनों एक ही थे। बाबा का सभी धर्मों के प्रति सम्मान था। यही नहीं, उन्होंने कभी भी जाति, वर्ण, उच्च नीच, पीड़ित, बीमार, रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उनके लिए ये सब समान थे। बाबा का एकमात्र धर्म और उपदेश यह था कि मानव जाति सभी की जाति है और मानव धर्म ही एकमात्र धर्म है।
बाबा ने मस्जिद का नाम द्वारकामाई रखा था। बाबा की द्वारकामाई का महत्व क्या है? जैसे माँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के प्रति चिंतित रहती है, वैसे ही द्वारका माई भी अपने भक्तों के प्रति चिंतित रहती है। द्वारका माई में जलने वाली धुनी और उससे मिलने वाली उदी हमेशा भक्तों के दुख दर्द दूर करेंगे, ऐसा बाबा हमेशा कहा करते थे। आज भी बाबा को समाधि लिए हुए 102 साल हो गए, लेकिन आज भी धुनी द्वारका माई में पहले की तरह जल रही है। और बाबा हमेशा कहा करते थे कि जब तक ये धुनी जलती रहेगी, मेरा अस्तित्व बना रहेगा। साईं बाबा के भक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्मों के लोग साईं बाबा को मानते थे। साईं के लिए तो सब एक समान थे, क्या मनुष्य, क्या प्राणी, क्या अमीर, क्या गरीब। उनके सामने तो अमीर भी गरीब था और गरीब भी अमीर। साईं बाबा हमेशा सबका मालिक एक अल्लाह मालिक, राम जी भला करे और कल्याण हो, ऐसा कहा करते थे। साईं बाबा ने हमेशा अपने भक्तों को एक ही मंत्र दिया, श्रद्धा और सबूरी रखने के लिए कहा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का संकल्प नानक और संत कबीर जी ने लिया था, ऐसा कहा जा सकता है कि बाबा ने भी यही व्रत जारी रखा। साईं बाबा को दत्त का अवतार भी कहा जाता है, तो कोई शिव का अवतार भी मानते हैं। जैसे भक्त उस रूप में उन्हें बाबा दर्शन दिया करते थे, किसी को विट्ठल के रूप में, किसी को दत्त गुरु के रूप में, कुछ को श्री राम के रूप में, कुछ को श्री कृष्ण के रूप में, किसी को नारायण के रूप में, तो किसी को शिव के रूप में और किसी को अपने गुरु के रूप में। जैसे कि स्वामी समर्थ महाराज, समर्थ रामदास स्वामी के रूप में भी बाबा ने लोगों को दर्शन दिया है। सच में साईं बाबा की लीला अपार है, केवल भक्तों में विश्वास और धैर्य की आवश्यकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम साईं राम जी।